Welcome students. Let's start the chapter number 16, class 12th, code view, add-ins, snippets and page transitions. Lesson objectives. At the end of this session, you will be able to first point work with code view, second use add-ins, third use snippets, fourth one implement page transitions. Right? Relevant knowledge. Though most tasks can be completed using GUI, at most time you may have to insert the code manually. राइट बच्चों, इसमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी भी एडिटर की हेल्प से, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कोर्स की बात करें, वी आर हैविंग MEW, ठीक है, MEW मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। तो मोस्टली जो हमारा काम होता है 99% वो कौन कर देता है, GUI पार्ट कर देता है, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पार्ट कर देता है। ठीक है, आपको कोड के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आपने क्या करना होता है, जो भी बेसिकली आप टैग यूज़ करना चाहते हैं उसके रेलिवेंट आपको ऑप्शन दिए गए हैं MEW के अंदर। ठीक है, यू डीड नॉट टू वरी अबाउट द कोड पार्ट, राइट। सो बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव टू वर्क पैरेलली विथ कोड पार्ट एज वेल एज द GUI पार्ट। ठीक है, कोड के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा और GUI पार्ट के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए बेसिकली चलिए देखते हैं कि हम कैसे उसको कर सकते हैं यूजिंग MEW। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट टू इंटीग्रेट विद योर वेबसाइट अ थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन प्रोवाइडेड एज कोड, ठीक है, तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग इंटेलिसेंस। ठीक है, इंटेलिसेंस एक आपके लिए न्यू टर्म है, तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इंटेलिसेंस इज अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स यू अ लिस्ट ऑफ कोड्स एंड एट्रीब्यूट एज अ पॉपअप व्हेन यू वर्क इन द कोड व्यू मोड। ठीक है बच्चों, इसके अंदर यह बता रहा है कि आपको कोड को लेके भी वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटेलिसेंस के नाम से एक फीचर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ कोड्स होती है जो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, और उससे संबंधित कोई भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको दे दिए जाते हैं। तो जब आप कोड व्यू के अंदर काम करते हैं तो आप डायरेक्टली इन कोड्स को यूज़ और एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क कैसे करते हैं कोड व्यू के साथ, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, वर्किंग विद द कोड व्यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज डू द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप करेगा बच्चों, क्रिएट अ न्यू HTML पेज। ठीक है, सबसे पहले आपको वही करना है कि एक अपने नया HTML का पेज क्रिएट करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट द कोड व्यू। ठीक है, HTML व्यू सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोड व्यू का। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा, प्लेस द कर्सर आफ्टर द बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग आपको पता ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, कर्सर को प्लेस करना है आफ्टर द बॉडी टैग। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज टाइप एंगल ब्रैकेट। ठीक है, जो स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है ना, एंगल ब्रैकेट, जिसको हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू ओपन द टैग, टैग को ओपन करने के लिए नोटिस द लिस्ट ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेड। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बहुत सारे हमारे पास यू कैन से एलिमेंट्स डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ समझा रहे थे, फिगर में दिखाते हैं। देखिए ये बॉडी टैग था, बॉडी टैग के बाद आपको क्या करना था, बेसिकली ओपन, बेसिकली एंगल ब्रैकेट आपने ओपन वाली लेनी थी। उसके बाद आप देखेंगे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स अपने आप फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट में सेलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, आपने इसमें से लिस्ट ऑफ एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। से फॉर एग्जांपल H1 बच्चों आपको क्लियर है, हमने +1 में डिस्कस कर रखा है डिटेल में। H1 मीन्स हेडिंग टैग एंड H1 to H6 आर द साइज डिटरमाइंड। H1 इज द हाईएस्ट एंड H6 इज द लोएस्ट, राइट। नाउ सिक्स पॉइंट इज प्लेस द कर्सर आफ्टर द एलिमेंट एंड प्रेस स्पेस बार। राइट, नाउ आपने करना कर्सर प्लेस करना है एलिमेंट के बाद और प्रेस कर देना स्पेस बार को। ठीक है, नोटिस द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट रिलेटेड टू दिस एलिमेंट डिस्प्ले। ठीक है, अब H1 से रिलेटेड फर्दर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सेलेक्ट अलाइन, नोटिस द एट्रीब्यूट एडिड, सेलेक्ट इक्वल टू ऑन योर कीबोर्ड। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, जो इक्वल टू का बटन दिया होता है आपके कीबोर्ड में, सिंपली आपको उसको प्रेस कर देना है। ठीक है, नोटिस द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू दिस एट्रीब्यूट इज सेलेक्टेड। ठीक है, जो वैल्यू थी इस एट्रीब्यूट के संबंधित, ये एट्रीब्यूट किसका था, एलिमेंट का था। एलिमेंट हमने कौन सा लिया था, H1 लिया था। H1 क्या होता है, हेडिंग टैग का साइज डिटरमाइन करता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट क्या कर देना है, एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेंटर। ठीक है, नाउ एट लास्ट आपको क्या करना है, 7 पॉइंट में क्लोज द टैग यूजिंग क्लोज एंगल ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज एंगल ब्रैकेट से आपने इस टैग को बंद कर देना है। ठीक है, नोटिस द एंड टैग इज ऑटोमेटिकली एडिड। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये तो स्टार्ट टैग था, एंड टैग अपने आप इसके अंदर ऐड हो जाएगा। राइट, नाउ दो code view can be difficult to use in the beginning, once you have adequate practice
यू विल गेन कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑन द कोडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, शुरू में तो कोई भी चीज़ आप करते हो, वेदर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्टडी और एनी अदर थिंग, इट इज़ समवेयर डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट नज़र आती है। जैसे जैसे आप उसको करना स्टार्ट करते हो, प्रैक्टिस में लाते हो, रूटीन में, ठीक है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू। इन द सेम वे जो कोड व्यू की बात कर रहे हैं, तो बिगनिंग के अंदर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे, रूटीन में इसको करके देखेंगे, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, नथिंग इन दिस यू कैन सी इन्वायरमेंट और द वर्ल्ड इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई भी काम हो वो आसानी से किया जा सकता है, बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम भी बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, व्यू करनी है इंटेलिजेंस सेटिंग्स। ठीक है, कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सेलेक्ट टूल्स। ठीक है, अपने टूल्स ऑप्शन पर जाके क्या क्लिक करना है, पेज एडिटर ऑप्शन। ठीक है, तो पेज एडिटर का एक बच्चों डायलॉग बॉक्स आप देख पा रहे हो, इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट में आपने क्या देखना है, सेलेक्ट द टैब इंटेलिजेंस। आप इसमें देख पा रहे हो बहुत सारे टैब्स है, जैसे जनरल टैब है, ऑटो थंबनेल, डिफॉल्ट फॉन्ट। आपने इनमें से कौन सा लेना है, इंटेलिजेंस वाला टैग ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नोटिस द सेटिंग्स। ठीक है, नो डैट यू नीड एडिशनल टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू वर्क विद दिस एरिया। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसके अंदर कोई भी इंप्लीकेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑटो पॉपअप के लिए आप देख सकते हैं वी आर हैविंग द 5 ऑप्शन, ऑटो इंसर्ट के लिए वी आर हैविंग द डिफरेंट ऑप्शन, कोड हाइपरलिंक के लिए भी डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है, एनेबल द फॉलोइंग पीएचपी फंक्शंस को आप एनेबल करना चाहते हैं, उसके लिए भी अलग से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन सभी ऑप्शंस के ऊपर काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल, एडिशनल टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत है, बिकॉज जब तक आपको पीएचपी का नहीं पता, ASP.NET का नहीं पता, ठीक है, और CSS इन डिटेल, डेप्थ, HTML इन डेप्थ, तो तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एडिशनल लेबर डालनी पड़ेगी, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा इसको अप्लाई करने से पहले। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट चेंज एनी सेटिंग्स हियर। आपको सिंपली दिखाने के लिए हमने ये डायलॉग बॉक्स ओपन करा था, यू डीड नॉट टू चेंज एनी सेटिंग्स, कोई भी सेटिंग्स के अंदर चेंजेस करने की जरूरत आपको यहाँ नहीं पड़ेगी। क्लियर, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वी आर हैविंग एड-इन्स। एड-इन्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। एड-इन्स एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द मेन प्रोग्राम बाय एडिंग एनहांस कस्टम कमांड। बच्चों यहाँ पे ये बता रहा है, कभी भी आपने ब्राउजर यूज़ करा हो, इंटरनेट ब्राउजर, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ठीक है, एप्पल का सफारी होता है, ठीक है, थंडरबर्ड होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है माइक्रोसॉफ्ट का, इनके अंदर ना एडिशनल ऑप्शंस को हम ऐड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एड-इन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एड-इन्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐड करना। तो इसकी कैपेबिलिटी, जो मेन प्रोग्राम की कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर कुछ एनहांस फीचर्स को, एनहांस कमांड को ऐड कर देता है और स्पेशलाइज फीचर्स को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, नाउ यू कैन इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एड-इन्स फ्रॉम। अब वैरायटी ऑफ एड-इन्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है http://msdn.microsoft.com से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वेबसाइट इज webassist.com, पूरा यूआरएल नाम पढ़ के बच्चों मैं केवल वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ, expressionextras.com। ठीक है, लास्ट इज donetcurry.com। ठीक है, तो इन बेसिकली लिंक्स के थ्रू आप एड-इन्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ गूगल टू फाइंड मोर एड-इन्स। आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं सर्च इंजन का ज़्यादा एड-इन्स को इंक्लूड करने के लिए। वंस यू हैव डाउनलोडेड एन एड-इन, अब आपने एड-इन्स को डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर चलिए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट करेगा सेलेक्ट टूल्स, दोबारा से अपने टूल्स ऑप्शन पर जाना है, क्लिक करना है एड-इन्स। ठीक है, तो मैनेज एड-इन्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, मैनेज एड-इन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आपने सिंपली क्या सेलेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट में इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्राउज, जहां पर आपने एड-इन को डाउनलोड करा था इंटरनेट से। ठीक है, एंड सेलेक्ट द एड-इन एंड क्लिक ओपन, उसके बाद आपको सिंपली ओपन क्लिक कर देना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज सेलेक्ट यस। राइट, नाउ रिपीट द प्रोसीजर टू इंक्लूड मोर एड-इन्स। तो अगर आप इससे एक से ज़्यादा एड-इन्स भी ऐड करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। ठीक है, नाउ नोट एड-इन्स में नीड टू बी इंस्टॉल थ्रू अ स्पेशल प्रोसीजर, रेफर टू एड-इन्स हेल्प फाइल फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन। बच्चों एड-इन्स को ऐड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर का यूज़ होता है, तो बेसिकली आप इसकी हेल्प फाइल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलेशन पार्ट के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट फॉर डिस्कशन इज स्निपेट्स। स्टार्ट। Now snippets are the pieces of the program reused by most developer. ठीक है, snippets are useful as you can keep reusing the code created many times across multiple web pages or website having enormous amount of time and effort. ठीक है, now बच्चों इसमें ये बता रहे हैं कि snippets बेसिकली क्या होते हैं, एक pieces of program कह लो। ठीक है, अलग अलग
पूरा कंप्लीट प्रोग्राम ना होके उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, स्निपेट्स का नाम देते हैं। बेसिकली ये यूज़ कौन करते हैं, डेवलपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रीयूज़ करते हैं, जो प्रोग्राम अर्लियर क्रिएट कर दिया जा चुका था उसको रीयूज़ करने का काम करते हैं, ठीक है। नाउ स्निपेट्स यूजफुल कब होते हैं, जब हम कोड को रीयूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस या मल्टीपल वेबसाइट्स, ठीक है। सेम कोड हमने बना ली थी, ये ऊप्स की फंक्शनैलिटी आती है हाई, ठीक है। व्हेन यू गो फॉर द हायर डिग्री स्टडीज, उसके अंदर आप पढ़ेंगे ऊप्स का कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रीयूजिबिलिटी। इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो बेसिकली कोड पार्ट हम पहले डेवलप कर चुके हैं उसी को हम अपने जो बेसिकली चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, उसके अंदर हम इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब सेम कोड को हमने दोबारा से यूज़ करना, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, स्निपेट देते हैं। अब इसका मेन एडवांटेज क्या होता है वो भी देख लेते हैं बच्चों। इससे हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम सेम काम को दोबारा दोबारा करेंगे तो इट विल वेस्ट अवर टाइम, ठीक है, एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम एंड एफर्ट भी। उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ प्रोग्राम को हम रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ टू व्यू एंड इंसर्ट द अवेलेबल स्निपेट्स डू द फॉलोइंग। हम कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा सेलेक्ट पैनल्स। आपने पैनल्स पर क्लिक करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द स्निपेट ऑप्शन। तो यू कैन सी द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हेयर। Notice the list of snippets available separated into categories such as CSS, HTML, JavaScript, jQuery, etc. बच्चों ये एडवांस पार्ट है। तो बच्चों इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्निपेट्स आ गए। CSS नाम से आ गया है, डॉक टाइप, HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, ठीक है। किसी को भी आप यूज़ करना चाहते हैं फर्दर उसको क्लिक कीजिए। लाइक PHP के अंदर आपने क्लिक किया, यू आर हैविंग द फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। नाउ सेकंड इज टू इंसर्ट अ स्निपेट टू द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ न्यू पेज। आपको सबसे पहले एक नया पेज क्रिएट करना है। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द स्निपेट टू बी प्लेस, ठीक है। एक आपने पेज क्रिएट करने के बाद जहां पर स्निपेट को ऐड करना चाहते हो, स्निपेट मीन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, उसको आप वहां पे क्लिक कर दीजिए। देन यू हैव टू सेलेक्ट व्यू, देन पेज, देन कोड ऑप्शन, ठीक है। व्यू ऑप्शन पर जाना है, पेज ऑप्शन पर जाना है, देन कोड ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। स्निपेट्स कैन बी इंसर्टेड ओनली स्प्लिट और कोड व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर आप इसको ऐड नहीं कर सकते, केवल और केवल कोड व्यू के अंदर या बेसिकली स्प्लिट व्यू के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं स्निपेट्स को, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंड HTML। आपने HTML पे डबल क्लिक करना है। एक्सपेंड हाइपरलिंक फोल्डर, इसके अंदर एक हाइपरलिंक का फोल्डर आएगा, उसको डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज डबल क्लिक ऑन द स्निपेट, फॉर एग्जाम्पल ऐड टू फेवरेट। आप पे स्निपेट पे क्लिक करके क्या कर देना है, इसको ऐड टू फेवरेट में, ठीक है। नोटिस द कोड इज एडिड टू द वेब पेज। तो आपने जो स्निपेट ऐड करा है उसकी कोड कहाँ ऐड हो जाएगी, वेब पेज में, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज सेव एंड प्रीव्यू दिस पेज इन अ वेब ब्राउजर यूजिंग F12। शॉर्टकट की हेल्प से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। स्विच टू MEW टू व्यू द कोड, राइट। नाउ नोट टू यू मे रिक्वायर फॉर फॉलोइंग एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर सम ऑफ द स्निपेट लिस्टेड हेयर, ठीक है। रेफर टू द हेल्प फाइल फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको एडिशनल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ सकती है अगर आप कुछ स्निपेट जो इसके अंदर लिस्ट करे गए हैं उसको यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए अगेन यू हैव टू गो फॉर हेल्प फाइल, ठीक है, हेल्प फाइल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट यू आर हैविंग द PSD टेम्पलेट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ PSD टेम्पलेट्स। एज अ वेब डिज़ाइनर यू नीड टू क्रिएट पेजेस दैट आर अट्रैक्टिव एंड सिंपल, ठीक है। एज अ वेब डिज़ाइनर हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेब पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि अट्रैक्टिव भी हो और सिंपल भी हो, ठीक है। रिमेंबर दैट अलॉन्ग विथ शो कास्टिंग कंटेंट टू द विजिटर एंड द डिज़ाइन ऑल्सो नीड्स टू बी प्लेजेंट, राइट, एनकरेजिंग देम टू रिपीट देयर विजिट टू द वेबसाइट। बच्चों इसके अंदर ये बता रहा है कि एक सक्सेसफुल वेब डिज़ाइनर को क्या करना पड़ता है, अपने जो वेब पेजेस उन्होंने क्रिएट कर रखे होते हैं उसको अट्रैक्टिव भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज एक बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं कि जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा आप वेबसाइट को दिखाओगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की डिमांड होगी, पब्लिसिटी होगी, ठीक है, ताकि यूज़र उसको दोबारा दोबारा रीविजिट कर सके, ठीक है, दोबारा वो आने के लिए खुद से तैयार हो, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, PSD टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द वेबसाइट डिज़ाइन यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द विजुअल डिज़ाइन एंड द कोड, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है कोड पार्ट में और डिज़ाइन पार्ट में। दो सेपरेट थिंग्स है, एक तो कोड पार्ट इज द डेवलपमेंट पार्ट, डिज़ाइन पार्ट इज द सेपरेट पार्ट विच इज पर्टिकुलरली द लुक पार्ट, ठीक है। तो आपको बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। दो इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट द सिंपल वेब डिज़ाइन यूजिंग स्टैंडर्ड HTML, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू रिसर्च ऑन गुड डिज़ाइन, ठीक है। नो डाउट आप सिंपल वेब डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML टैग्स की हेल्प से, बट अगर हम बात करते हैं एक अच्छे डिज़ाइंस के लिए तो आपको उसके लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सम ऑफ द अट्रैक्टिव वेब
websites are usually created using Adobe Photoshop and later integrated into the website for additional functionality such as text content forms etc. ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों अट्रैक्टिव वेबसाइट्स के, उसको यूजुअली क्रिएट किया जाता है Adobe Photoshop के अंदर. इट इज़ अ वेरी गुड एडिटर. ठीक है, उसके बाद इसको लेटर इंटीग्रेट किया जाता है वेबसाइट के अंदर. ठीक है, जो आपने क्रिएट करी थी यूजिंग MEW फॉर एडिशनल फंक्शनलिटीज़ के लिए. ठीक है, नाउ you can import certain parts or layers or entire images into your website using MEW. ठीक है, आप कुछ पार्ट्स को वो कर सकते हैं इंपोर्ट, लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं या एंटायर वेब इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं इनटू योर वेबसाइट. ठीक है, जो आपने क्रिएट करी थी यूजिंग Adobe Photoshop दिस टाइम. ठीक है, नाउ गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड फोटोशॉप टेम्पलेट. PSD क्या होता है? फोटोशॉप टेम्पलेट्स. ठीक है, डिज़ाइन पार्ट के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं. तो आप कहाँ पे उसको टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले दे रखा है psdtemplates.com पे. ठीक है, नाउ freepik.com पे. ठीक है, तो इन वेबसाइट्स की हेल्प से आप इजीली फोटोशॉप टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ यू कैन ब्राउज, सेलेक्ट, डाउनलोड एंड यूज दिस फाइल्स. ठीक है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए. ठीक है, रेफर टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लाइसेंस इन्फॉर्मेशन. इसकी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन के लिए जो वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक PSD एंड MEW. अब आपने एक इमेज तो क्रिएट कर ली. ठीक है, Adobe Photoshop के अंदर. अब MEW और PSD के वो आपस में लिंक कैसे करें वो देखते हैं. ठीक है, लिंक PSD and MEW. Also there is a special feature that can be used for updating an image whenever original .psd Photoshop image is modified. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए इमेज को. ठीक है, जब भी ओरिजिनल जो फोटोशॉप की हमने इमेज क्रिएट करी थी उसकी एक्सटेंशन रहती है .psd. ठीक है, जब भी हम उसको मॉडिफाई करते हैं तो एक स्पेशल फीचर को यूज़ करना पड़ता है. नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस फीचर डू द फॉलोइंग. अब इस फीचर को हम MEW के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं चलिए देखते हैं. ठीक है, now import a .psd Photoshop file. Now what you have to do, step number 1, create a new web page. आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है. सेव द फाइल एज psd.html. ठीक है, आपने इसको सेव कैसे कर देना है? psd.html की हेल्प से. ठीक है, नाम से. नाउ सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट द फाइल. आपके फाइल मेन्यू में जाकर क्या क्लिक करना है? इंपोर्ट. इंपोर्ट में जाने के बाद, बिकॉज इंपोर्ट का मतलब कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हो आपने एग्जिस्टिंग वेब पेज के अंदर जो आपने क्रिएट कहाँ करा था? MEW के अंदर. राइट, नाउ इंपोर्ट के बाद आपने क्लिक करना है Adobe Photoshop पे. ठीक है, तो ब्राउज, थर्ड पॉइंट, ब्राउज एंड सेलेक्ट द फाइल. जहां पर आपने फोटोशॉप के द्वारा डिज़ाइन की गई फाइल सेव कर रखी है अपने कंप्यूटर में, लोकल क्लाइंट PC में, उसको आप ब्राउज कीजिए. ठीक है, क्लिक ओपन, इंपोर्ट Adobe Photoshop फाइल. ठीक है, डायलॉग बॉक्स अपीयर. तो ये इंपोर्ट फोटोशॉप डायलॉग बॉक्स का जो एक यू कैन से जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा. नाउ फोर्थ पॉइंट इज यू कैन सेलेक्ट द लेयर्स यू वांट टू इंपोर्ट यूजिंग द ऑप्शंस इन द लेफ्ट पेन. तो कोई भी आप इसके अंदर लेयर को ऐड करना चाहते हैं, जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं. लेफ्ट पेन के अंदर आप इजीली देख पा रहे हैं कि यू आर हैविंग द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, फॉर एडिशन ये आप देख पा रहे हैं, ये आर हैविंग अ कंप्लीट लिस्ट. ठीक है, नाउ सेलेक्ट कंपैटिबिलिटी इमेज लोकेटेड एट द राइट बॉटम एंड क्लिक ओके. तो बच्चों आपने यहाँ देखना है कि वी आर हैविंग द कंपैटिबिलिटी इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, राइट बॉटम पे नीचे की तरफ, और आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देना ओके. ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज क्लिक सेव एंड प्रॉम्प्टेड. जब सेव ऑप्शन के लिए आपको प्रॉम्प्ट किया जाए तो आपने उसको सेव कर देना है. ठीक है, नाउ सिक्स पॉइंट इज राइट क्लिक ऑन द इमेज, नोटिस द मेन्यू आइटम Adobe Photoshop फिगर एडजेसेंट. ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर तो मेन्यू आइटम किसका खुल जाएगा? Adobe Photoshop. मेन्यू आइटम्स का मतलब जो मेन्यू आइटम्स आप देख पा रहे हैं, तो उसमें से आपने कौन सा सेलेक्ट करना है? Adobe Photoshop मीन्स .psd वाला. राइट, नाउ 7 point is you can update this image whenever the original image is updated by selecting update from the source. जब भी आप ओरिजिनल इमेज के अंदर कुछ अपडेशंस करेंगे Adobe Photoshop के द्वारा जो आपने क्रिएट करी थी, तो आप MEW के अंदर उसको कैसे अपडेट करेंगे? आपने Adobe Photoshop पे क्लिक करना है मेन्यू आइटम पे, देन यू हैव टू क्लिक अपडेट फ्रॉम द सोर्स. ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज MEW मेंटेन्स अ लिंक बिटवीन इमेज एंड द ओरिजिनल सोर्स. ठीक है, जो ओरिजिनल सोर्स था हमारा Adobe Photoshop था, जब भी उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो, आप उसके अंदर कुछ भी अपडेशंस करते हो, आप उस अपडेशंस को यहाँ भी लिंक कर सकते हो. ठीक है, दिस इज वन फीचर दैट इज यूजफुल फॉर बोथ वेब डेवलपर्स हु राइट कोड एंड द वेब डिजाइनर हु डिजाइन द साइट्स. बच्चों अलग अलग पार्ट होता है. वेब डेवलपर वेबसाइट को डेवलप करने का काम करता है, कोड लिखने का काम करता है. ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेजेस का यूज करता है. वेब डिजाइनर अलग होता है जो बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट पे काम करते हैं. राइट, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर द डिस्कशन इज पेज ट्रांजिशंस. राइट,
लेट्स स्टार्ट। यू कैन अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स टू द वेब पेजेस जस्ट एज इन अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। बच्चों जैसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांजिशंस ऑप्शन ऐड करते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करते हैं, अपने वेब पेजेस के ऊपर भी हम उनको ऐड कर सकते हैं स्पेशल इफेक्ट्स को। दिस हेल्प्स प्रेजेंट स्पेशल इफेक्ट टू द विजिटर। नाउ टू ऐड द ट्रांजिशंस टू द फॉलोइंग। अब हम अपने वेब पेज के अंदर ट्रांजिशंस को ऐसे ऐड कर सकते हैं, जस्ट आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप करेगा क्रिएट अ न्यू पेज, सेव दिस फाइल एज trans.html। आपने एक डिफॉल्ट पेज क्रिएट कर देना है और उसको सेव कर देना फाइल को trans.html के नाम से, राइट। सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट फॉर्मेट। आपने उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू गो फॉर पेज ट्रांजिशन, ठीक है। नाउ द पेज ट्रांजिशन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है, समथिंग सिमिलर टू दिस वन, ठीक है। यू कैन सी वी आर हैविंग द टू ऑप्शंस, इवेंट एंड ट्रांजिशन, तो यू आर हैविंग अ टू ऑप्शन, ठीक है। वी आर हैविंग इवेंट एंड ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट एन इवेंट टू विच द पेज शुड बी अप्लाइड। आपने इवेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, ठीक है। नाउ सेलेक्ट साइट एंटर फ्रॉम इवेंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो यू आर हैविंग द ऑप्शन सेलेक्ट साइट एंटर, ठीक है। फ्रॉम द इवेंट पार्ट में से आपने ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दे रखा है, आपने क्या सेलेक्ट करना है, साइट एंटर, ठीक है। एंड सेलेक्ट सर्कल इन फ्रॉम ट्रांजिशन इफेक्ट लिस्ट। आपने ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स बता रखे हैं उसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हैं, सर्कल इन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में टाइप 5 इन ड्यूरेशन सेकंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि चेक बॉक्स, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, आपने सिंपली यहाँ पे क्या बेसिकली टाइप कर देना 5 एंड क्लिक ओके, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सेव एंड प्रीव्यू दिस पेज इन योर वेब ब्राउजर, स्विच टू MEW एंड व्यू द कोड, राइट। तो पेज ट्रांजिशन इफेक्ट जो आपने अप्लाई करा है दैट विल गेट एडेड टू योर वेबसाइट, राइट। नाउ नोट पेज ट्रांजिशन विल वर्क ओनली ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 एंड अबव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स टू द डिस्कशन ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर, राइट। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द होम एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या दे रखा क्वेश्चन, डाउनलोड एंड यूज द फॉलोइंग एड-इन। तो आपको बच्चों ये नेट पे सर्च करना है ताकि आपको पता लग पाए कौन कौन से एड-इन्स आप अपने वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पेपॉल ई-कॉमर्स टूल किट। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक एड ऑन होता है जो आपकी वेबसाइट के अंदर जब यूज़र चेकआउट करता है, ठीक है, तो उसको जो ऑप्शन दिया जाता है पेमेंट का वो इसके थ्रू ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यू आर हैविंग द वर्ड पेस्ट एड इन, ठीक है। थर्ड यू आर हैविंग इंसर्ट बिंग मैप एड इन। जब भी आप यूज़र आपके वेब पेज पे बेसिकली विजिट करेगा तो बिंग मैप एड इन अगर आपने ऐड कर रखा है, ठीक है, तो आप यूज़र को अपनी लोकेशन तक इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग मैप, राइट। नाउ सो थिंक DHTML मेन्यू एड ऑन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज इंक्लूड डिफरेंट स्निपेट्स इन वेब पेजेस क्रिएटेड इन अर्लियर सेशन, ठीक है। डिफरेंट स्निपेट्स ऐड करके देखिए जो हमने अर्लियर सेशंस के अंदर वेब पेजेस क्रिएट करे थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज सेट द फॉलोइंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ईच वेब पेज क्रिएटेड इन द अर्लियर सेशन। तो आपने ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो अभी हमने लास्ट डिस्कशन करी थी वो ऐड करके देखने हैं। मीन्स आपने स्टेप्स नोट डाउन करने हैं नोटबुक के ऊपर, उसको लिखना है, याद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि वो दिमाग में अच्छे तरीके से आपके बैठ जाए। सबसे पहला इफेक्ट है रैंडम रिजोल्व, ठीक है बच्चों, इसमें सही क्लिक करना है बेसिकली ट्रांजिशन इफेक्ट जो आपको हमने बताए थे, ठीक है। आपने स्टेप्स नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग द ब्लेंड ऑप्शन। थर्ड वी आर हैविंग बॉक्स आउट। फोर्थ वी आर हैविंग स्प्लिट हॉरिजॉन्टल इन, ठीक है। डाउनलोड एंड इंपोर्ट अ .psd फाइल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप करेगा अपने psd फाइल को डाउनलोड करना है, उसके बाद इंपोर्ट करना है अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। So next we are having the further answer and question part for you. The first part is explain the purpose of add-in. आपने इसके अंदर पर्पस बताना है, ठीक है, एड-इन का क्या महत्व होता है वेब पेज के अंदर यूज़ करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज लिस्ट एनी 3 वेबसाइट दैट ऑफर एड-इन्स फॉर द डाउनलोड, ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्निपेट्स विद एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ पेज ट्रांजिशंस विद एन एग्जांपल, ठीक है। 3 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, चलिए आपके लिए पढ़ देते हैं। एड-इन्स अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। आपने ये बताना है कि एड-इन्स का जो ऑप्शन है कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है। सेकंड इज स्निपेट्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम डैश मेन्यू। स्निपेट्स को हम कौन से मेन्यू में से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वी आर हैविंग PSD कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम डैश मेन्यू, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इसमें ऐड नहीं कर रखा, आई विल ऐड इट फॉर यू, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा जो, ठीक है भाई, पेज ट्रांजिशंस ऑप्शन किसके अंदर कौन से मेन्यू के अंदर ऐड ऑन होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन, ठीक है। कीप ऑन स्टडिंग। इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड में होमवर्क जो दिया जाता है बच्चों, डेली बेस पे आपको उसको होमवर्क को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक्स के अंदर। आपको कोई भी इश्यूज आते हैं इससे संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित, आप
वीडियो सेक्शन के जो कमेंट पार्ट होता है यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम इस वेब लेक्चर को अपलोड करेंगे, वीडियो लेक्चर को, उसके अंदर भी आप रेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सेकंड पार्ट आपको, सेकंड ऑप्शन आपको क्वेरी रेस करने का रहेगा व्हाट्सएप पे अंदर, आप वहाँ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यू आर हैविंग अ फ़ोन कॉल, आप कॉल कर भी किसी भी टाइम इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको है वीडियो लेक्चर से संबंधित आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।